नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। दोस्तों, उपवास काल में जब भी हम उपवास रखते हैं, चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, ऐसी अवस्था में कुछ लोगों में कुछ उपद्रव दिखाई देते, कुछ लक्षण दिखाई देते या कुछ समस्याएं आ जाती है। तो ये कौन कौन सी समस्याएं आ जाती है और उस दौरान हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूर्छा आने की समस्या। उपवास काल में कुछ व्यक्तियों में मूर्छा आने की समस्या आ जाती है। ये जो समस्या है वो लघु उपवास में नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन जो दीर्घ उपवास होता है उसके शुरुआती दिनों में कुछ व्यक्तियों में ये समस्या आ जाती है। मूर्छा आने की समस्या आने के पीछे जो मेन कारण होता है, उन व्यक्तियों में खून की मात्रा पूरी तरह से उनके सिर तक नहीं पहुंचती। इसके कारण मूर्छा आने की समस्या कई बार उपवास के दौरान कई लोगों में देखी जाती है। जब भी ये लक्षण दिखाई पड़े कि मूर्छा आने की या समस्या आ जाए, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? जिसमें भी ये समस्या आ रही है उस व्यक्ति को साफ खुलीदार हवा में लिटाना चाहिए, बेड के ऊपर लिटाना चाहिए और उनके जो पैर है वो थोड़े ऊपर करके रखने चाहिए। सिर बिल्कुल ज़मीन पे सीधा, नीचे कुछ सिराना लेना नहीं है, सीधा लेटना है और पैरों को थोड़ा सा ऊपर करके रखना है। तो कुछ ही देर में जो खून है वो सिर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाएगा और जो ये मूर्छा आने की समस्या है वो समस्या ठीक हो जाएगी। तो घबराना नहीं है। जब भी उपवास कर रहे हो तो मूर्छा आने की समस्या आने लगी, इससे डर कर अपना उपवास तोड़ना नहीं है, क्योंकि आधे में उपवास तोड़ने से और भी ज़्यादा हानियाँ होती है। इसलिए जब भी उपवास का संकल्प करेंगे, उपवास शुरू करेंगे, तो वो उपवास को प्रॉपर तरीके से कर प्रॉपर तरीके से ही उपवास को तोड़ना है। बीच में इस तरह से अगर कोई लक्षण दिखाई दे, कोई समस्या आ जाए, तो इसका इलाज इस तरह से करना है। मूर्छा की समस्या में पैर को थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे तो अपने आप ही ये समस्या ठीक हो जाएगी। चक्कर आने की समस्या। उपवास के दौरान कई व्यक्तियों में चक्कर आने की समस्या दिखाई पड़ती है, चक्कर आने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे अवस्था में उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? उपवास काल में उपवास है इसलिए मैं कुछ काम नहीं करूंगा और एक जगह पे बैठा रहूंगा, पड़ा रहूंगा, ये धारणा बिल्कुल नहीं करनी। उपवास काल भी हो तब भी अपने जो नॉर्मल दिनचर्या है उसको जारी रखना है। और जिनको भी ये लगता है कि उनको चक्कर आने की समस्या या थोड़ा सा सिर में भारीपन या ऐसे कुछ दिखने लगे, उन व्यक्तियों को ये ध्यान रखना है कि उनको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और खुली साफ हवा में उनको थोड़ा सा जाके आराम करना चाहिए, बैठना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर उनको मिल जाए। और अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, योगासन वगैरह करते हैं, तो ये जो चक्कर आने की समस्या है उपवास काल में वो नहीं होगी आपको कभी भी। फिर भी अगर किसी को हो ही जाती है तो जैसे ही ये चक्कर आने की समस्या आ जाए तो खुली हवा में, बंद कमरे में नहीं बैठना या ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे नहीं रुकना, खुली हवा में जाके आराम करना है। आराम से लंबी गहरी सांसें भरनी है या थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अगर ऐसा करते हैं तो ये जो चक्कर आने की समस्या है वो भी ठीक हो जाती है। मूत्ररोध की समस्या। कुछ व्यक्तियों में मूत्ररोध की समस्या हो जाती है। इसका कारण ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम पानी पी रहे हो। उपवास काल में आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए होता है और ये खास करके बताया भी जाता है कि ज़्यादा पानी ले लीजिए, क्योंकि उस समय आपका शरीर डिटॉक्स हो रहा होता है, आपके शरीर की गंदगी बाहर निकल रही होती है। इसलिए आपको पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। तो कम पानी पीने की वजह से या अन्य कारणों की वजह से भी अगर मूत्ररोध की समस्या हो जाती है तो उस समय आपको क्या करना है? पानी की मात्रा बढ़ानी है। इसके अलावा मिहन स्नान लेना है। और तीसरी चीज़ ये करनी है कि पेड़ों के ऊपर यानी कि नाभि के नीचे वाले हिस्से पर, पेट पर ठंडी और गर्म पट्टी लगानी है। आप मड पैक भी ले सकते हैं या ठंडी गर्म पट्टी भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो मूत्र जो है वो खुल के आने लगेगा, मूत्ररोध की समस्या ठीक हो जाएगी। दस्त या अतिसार। उपवास काल में दस्त अतिसार की समस्या भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम होती है। वैसे तो होती नहीं है, लेकिन किसी किसी को हो सकती है। इससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय आपका शरीर डिटॉक्स हो रहा है, यही समझना चाहिए। और यह समस्या अगर थोड़ी ज़्यादा होने लगी तो आप एक काम कर सकते हैं
नींबू पानी बना लीजिए चीनी डालकर और उसको पी लीजिए। 2-3 बार अगर पिएंगे तो ये दस्त की समस्या ठीक हो जाएगी। और फिर भी अगर ना हुए और ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो इसका आप इलाज जैसे दस्त का इलाज करते उसी प्रकार से इलाज कर लीजिए। सिर दर्द की समस्या, कुछ व्यक्तियों में सिर दर्द की समस्या खास करके उपवास काल में दिखाई देती है और ये थोड़ी सी सामान्य बात है। बहुत सारे लोगों से मुंह से आपने सुना होगा कि मैं उपवास इसलिए नहीं रखता कि मेरे सिर में दर्द होने लगता है, मैं कुछ ना खाऊं तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। जब भी आप उपवास रखेंगे, चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, और अगर इस प्रकार की समस्या आ जाती है तो ये नॉर्मल समझनी चाहिए और शुरुआती दिनों में ये आ जाती है, उसके बाद अपने आप ही आदत लग के धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ व्यक्तियों में पित्त बढ़ने की वजह से भी ये समस्या आ जाती है, तो उस अवस्था में उनको उषा पान करना चाहिए या सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो जिनको भी ये समस्या आती है सिर में दर्द की उपवास के दौरान, उनको सुबह ज़्यादा पानी पीने से ये समस्या आना बंद हो जाती है। तो इससे डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिए या जूस वगैरह सुबह सुबह ले लीजिए, तो ये जो सिर दर्द की समस्या है वो नहीं आएगी। हृदय में दर्द होने की समस्या, ये समस्या बहुत ही कम आती है। बहुत कम लोगों में ये समस्या दिखाई देगी और वो भी इसलिए दिखाई देगी कि या तो उनके आमाशय में मल एकत्रित है या आमाशय का कोई ना कोई उनको रोग है। इसकी वजह से ये समस्या आ जाती है कि हृदय में दर्द होने लगता है। लेकिन इससे बिल्कुल डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इसका कुछ इलाज भी करने की ज़रूरत है, अपने आप ये समस्या ठीक हो जाती है। वैसे तो आती ही नहीं, बहुत किसी में दिखाई देगी और किसी में ये दिखाई भी दे तो कुछ मत कीजिए, अपने आप ही 1 या 2 दिन में ये समस्या ठीक हो जाती है। हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है, फील होता है, लेकिन बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान देने की भी उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये आमाशय के मल की वजह से हो सकती है या किसी आमाशय की बीमारी की वजह से हो सकती है। उपवास काल जारी रखेंगे तो अपने आप ही आमाशय का जो मल है वो भी निकल जाएगा और आमाशय की जो बीमारियाँ अगर कोई है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। और इन दोनों चीज़ों की वजह से, आमाशय का मल निकलने की वजह से और इसकी बीमारी में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से, जो ये दर्द की समस्या है वो ठीक चली जाएगी। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाड़ी की गति का कम होना या मंद होना, कुछ व्यक्तियों में उपवास काल में ये समस्या दिखाई पड़ती है, उनकी नाड़ी धीमे धीमे चलने लगती है। तो ऐसे अवस्था में वो डर जाते हैं और बीच में उपवास तोड़ देते हैं और जिसकी वजह से और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो डरना नहीं है। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, जब भी लगे कि आपकी नाड़ी धीमी हो रही है, मंद हो रही है उपवास काल में, तो आपको बस गर्म पानी से नहाना है। अगर आप गर्म पानी से नहाते तो आपकी जो नाड़ी है वो सामान्य हो जाएगी। या हल्का व्यायाम कर लीजिए, तब भी नाड़ी की गति सामान्य हो जाएगी। या मालिश कर लीजिए, मालिश करने से भी नाड़ी की गति सामान्य हो जाएगी। तो उपवास काल में जब भी जिनकी भी नाड़ी की गति मंद होती है, उनको या तो गर्म पानी से नहाना है, मालिश करनी है, हल्का व्यायाम करना है या तीनों करने हैं। और वैसे भी अगर तीनों करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी नाड़ी की गति सामान्य भी है तब भी अगर आप मालिश और हल्का व्यायाम करते हैं तो फ़ायदा ही है। और जिनकी कम हो रही है वो करे तो वो नॉर्मल हो जाएगी। कुछ लोगों में नाड़ी की गति तेज हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा पेचीदा मामला है। नाड़ी की गति जब तेज हो जाती है तो ठंडे पानी से स्नान करने से वो गति नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता क्योंकि उनके हृदय पे प्रेशर आ सकता है और दूसरी समस्या भी हो सकती है। कुछ लोगों को गर्म पानी से स्नान करने से भी नाड़ी की गति जो बढ़ी हुई है वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए ऐसे अवस्था में क्या करना है, बॉडी के टेम्परेचर का पानी लेना है और उससे स्नान करना है। और दूसरी चीज़, खुली हवा में आराम करना है और प्राणायाम करना है। खुली हवा में बैठ के डीप ब्रीदिंग कीजिए तो नाड़ी की गति नॉर्मल हो जाती है। अनुलोम विलोम चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए खुली हवा में तो नाड़ी की गति नॉर्मल होती है। कोशिश करनी है कि पैरों को गर्म रखना है और सिर को ठंडा रखना है। जब भी नाड़ी की गति तेज हो जाए, बढ़ जाए, तो आपके जो बॉडी पे जो आपको काम करना है वो आपके पैर किसी तरह से गर्म हो जाए और आपका सिर ठंडा रहे। पैरों में कोई ऑयल मल दीजिए
तलवे की मसाज करके पैरों के तलवों को गर्म कर लीजिए। टॉवेल पानी में डुबोकर निचोड़कर सिर के ऊपर रख दीजिए ताकि सिर थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ये 2 चीज़ें कर सकते हैं आप जब भी आपकी नाड़ी की गति बहुत ज़्यादा तेज हो जाए उस समय में। कुछ लोगों में वमन या उल्टी की समस्या आ जाती है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि जब भी मैं कुछ खाता नहीं, भूखा रहता हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है। ऐसी अवस्था में क्या करना है, अगर उपवास काल में आपको ये उल्टी आने की समस्या होने लगे, उस समय आपको गर्म पानी पीना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गर्म पानी पिएंगे तो उल्टी आने की समस्या वैसे होती नहीं है। लेकिन बाई चांस गर्म पानी पीने के बाद भी कुछ लोगों में कोई असर नहीं हुआ, ये बेकार चला गया कि फिर भी उनको उल्टी आने की समस्या हो रही है, तो उनको क्या करना है, गर्म पानी से स्नान करना है। तो गर्म पानी से स्नान करने से और गर्म पानी पीने से उल्टी आने की समस्या चली जाती, लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ें बेकार चली गई, इन दोनों चीज़ों से भी असर नहीं हुआ, तब आपको क्या करना है, थोड़ी सी ग्लिसरीन पानी में मिक्स करके पीनी है। तो ये करने से उल्टी आने की समस्या उपवास काल में ठीक हो जाएगी। पहले तो गर्म पानी पी के देख लीजिए, काम चल जाए तो चल जाए, अगर उससे बात नहीं बनी तो गर्म पानी पीना और गर्म पानी से स्नान करना, और ये दोनों से नहीं हुआ तो फिर तीसरा उपाय कर लीजिए, लेकिन इन तीनों में से हो ही जाएगा। वैसे तो किसी किसी का पहले उपाय से गर्म पानी से ही हो जाएगा, किसी का ना हो तो गर्म पानी और गर्म पानी से स्नान से हो जाएगा, लेकिन उससे भी नहीं हो तो ग्लिसरीन वाला पानी पीने से तो ये समस्या ठीक हो ही जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी उपवास काल में जो समस्या आती है उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।